जैसे जो बेरोजगारी का आलम है आज देश में, इसको क्या माना जाए कि अगर कुछ टीम चाहे, कुछ लोग चाहें तो इसमें भी रोजगार तलाशा जा सकता है। एकदम लाखों करोड़ों करोड़ रुपए का फर्क पड़ा हुआ, लेकिन काम करने वाला, प्रॉपर काम करने वालों की कमी है। ये आप एनजीओ का इतना बड़ा रूप आ गया कि आप जैसे शेयर मार्केट समझते हैं, जहां शेयर मार्केट पे कंपनियां लिस्टेड होती थी, अब एनजीओ भी स्टॉक मार्केट में हम भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, आजकल की युवा पीढ़ी भी चाहती है कि कुछ समाज में बेहतर काम करें। तो एनजीओ दरअसल अगर संक्षेप में समझा जाए कि एनजीओ आखिर है क्या, तो एनजीओ सरकार का है। सरकार का बहुत बड़ा बजट है इसके लिए, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है एनजीओ के लिए। विभिन्न उसमें काम, अब जो इसमें संस्था अच्छे से काम कर रही है, उनके पास इतने काम है कि आप सोच सकते हैं कि आप वो कर नहीं पा रहे हैं। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई एनजीओ एक सोसाइटी कहा जाता है, किसी को ट्रस्ट कहा जाता है, चैरिटेबल कहा जाता है, अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। तो मेनली इसको सब क्या अलग अलग हैं या रजिस्ट्रेशन का स्वरूप अलग है? लेकिन सरल भाषा में अगर दर्शक समझना चाहें, अब जैसे हम बता रहे हैं, आप सोसाइटी बनाएंगे तो कम से कम 7 आदमी लगेंगे आपको, ट्रस्ट बनाएंगे तो कम से कम 3 आदमी लगेंगे, 3 आदमी से ट्रस्ट बन जाएंगे। एड कंपनी ये सेक्शन 8 बनाए कम से कम 2 आदमी में लगेंगे। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। कई एनजीओ जिन्होंने खोल लिया है लेकिन उसके पास ना आर्थिक आज़ादी है, ना किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट है, डोनेशन भी लाने के लिए कोई प्रोजेक्ट चाहिए होता है तभी लोग डोनेशन देते हैं। अगर आप एनजीओ खोले हैं, ठीक है, आप जो सोचे कि संस्था इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, तो आपको लगातार उससे जुड़ाव महसूस करना है, लगातार काम करना है। स्टार्टिंग में पहला कोई आप ये कीजिए, कोई भी जब संस्था बनेगी तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट फंड या कोई आपको फंड नहीं देगा। हर विभाग में लगभग सरकार की योजना है, कृषि में है, कल्याण में है, शिक्षा में है, ऊर्जा में, सब में है। तो उसका एक बुकलेट बना के देने से लोग उसमें अवेयर होंगे और उस सेक्टर में काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क। लगातार आप खबरों में बने रहते हैं, कई खबरें आप देखते हैं, लेकिन इस बीच आप अपने आसपास कभी देखे होंगे कि कई ऐसा काम समाज में होता दिखता है जहां नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संस्थान कई ऐसे काम करते नज़र आती है, जिसको लेकर के आम लोगों में यही कौतूहल होती है कि भाई ये एनजीओ होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। दरअसल एनजीओ का इतिहास बड़ा पुराना है और एक तरीके से समझिए एक माध्यम है सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने का, और इसको लेकर के एक अलग अलग खाका बनाने का प्रयास होता है। आजकल देखा यह जा रहा है कि कई ऐसी युवा पीढ़ी है जो सामाजिक स्तर पर बेहतर काम कर रही है, सामाजिक रूप से सेवा कर रही है, और वो चाहती है कि मेरा भी एक एनजीओ हो और एनजीओ के माध्यम से हम समाज सेवा करें। और फिर जब एनजीओ चलाना है तो उसको लेकर के आर्थिक रूप से उसको कैसे आज़ादी मिलेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के किस तरीके से इसमें काम होता है, वो शायद कई लोग जानना चाहते हैं। और इसी के साथ ये खबर भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जहां मौजूद हैं और जिनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं, एक बड़े शख्सियत हैं, निर्माण सर्विसेज इनका एजेंसी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुशील दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। पहले तो सवाल यही हम आपसे जानना चाहते हैं कि कई लोग एनजीओ, हमको लग रहा है कि एक आंकड़ा बताता है कि कई 100 लोगों पर शायद एक एनजीओ है पूरे विश्व में। पता नहीं ये आंकड़ा कहाँ तक सही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, आजकल की युवा पीढ़ी भी चाहती है कि कुछ समाज में बेहतर काम करें। तो एनजीओ दरअसल अगर संक्षेप में समझा जाए कि एनजीओ आखिर है क्या, और एनजीओ से सरकार तो काम लेती है कि एनजीओ से काम करवाती है, लेकिन कोई चाहता है कि नहीं एनजीओ को हम बढ़िया से समझना चाहें, तो सरल भाषा में समझना अगर कोई चाहे तो आप कैसे उसको देखते हैं? देखिए क्या है, सब प्रथम एनजीओ है क्या। कोई भी गवर्नमेंट के पास इतना मैन पावर, इतना नहीं होता है कि वो सारा काम खुद से कर सके, ठीक है ना। तो उसके लिए एनजीओ जो संस्था होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, स्वयं सेवी संस्था है। और उसको अब एक वर्ड आ गया है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का हम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में समझिए, जो संस्था प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, जो समाज के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के साथ हाथ से हाथ बटाकर काम करना चाहती है, वो एनजीओ है। अब एनजीओ कई का रजिस्ट्रेशन है, उसका एक विधि है कि आप सेक्शन 8 के थ्रू जा सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, सोसाइटी एक्ट में जा सकते हैं। तो एनजीओ सरकार का है। सरकार का बहुत बड़ा बजट है इसके लिए, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है एनजीओ के लिए। विभिन्न उसमें काम, अब जो इसमें संस्था अच्छे से काम कर रही है, उनके पास इतने काम है कि आप सोच सकते हैं कि आप वो कर नहीं पा रहे हैं। बट क्या है, हम झारखंड के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, झारखंड के निवासियों से, कि संस्थाएं रोज बनती है,
हमारे कार्यालय के माध्यम से ही बनती है, विभाग के माध्यम से बनती है, रोज़ संस्थाएं बनती है। बट आप जिस उद्देश्य से संस्था को बनाते हैं प्रोफेशनली बनाइए और उसके साथ लगातार उसके जुड़ाव महसूस कीजिए। संस्था हम लोग जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आपके चैनल के साथ कि ऐसा देखें कि संस्था बनने 1-2 महीना में ही वो ऊर्जा खत्म हो जाता है। सर्टिफिकेट रखने में तुम्हें विवाद आ जाता है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट कौन रखेगा। सही बात। तो क्या है कि टीम भावना अगर नहीं रहेगी, टीम भावना रखना पड़ेगा, टीम भावना रखिए, तो उसके बाद काम कीजिए, एक मोटिव सेट कीजिए कि हमको क्या करना है। कोई भी एक सेक्टर को पकड़ना होगा, हम सलाह दें कोई भी एक सेक्टर पकड़िए और उसके बाद काम कीजिए। काम जब आप काम करेंगे, काम कुछ दिखेगा तो प्रतिदिन एनजीओ के लिए, संस्था के लिए, गवर्नमेंट के विभाग, हर एक विभाग के द्वारा काम निकलती है। अब तो आप एनजीओ का इतना बड़ा रूप आ गया कि आप जैसे शेयर मार्केट समझते हैं, जहां शेयर मार्केट में कंपनियां लिस्टेड होती थी, अब एनजीओ भी स्टॉक मार्केट में हम भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट का कितना, और हम वहां से अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये समझा जाए सर कि जैसे जो बेरोजगारी का आलम है आज देश में, इसको क्या माना जाए कि अगर कुछ टीम चाहे, कुछ लोग चाहें तो इसमें भी रोजगार तलाशा जा सकता है। एकदम असीम संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं। आप इतना संभावनाएं हैं जिसको कि आप लेकिन मैंने कहा कि आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास टीम होना चाहिए। अगर आपके पास विजन है, आपके पास टीम है, तो आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, आज के डेट में CSR फंड इतना है, चूँकि आपके प्राइवेट का CSR फंड इतना है जिसको काम लेना भी बहुत आसान है। HDFC का CSR है, ICICI का CSR है, ONGC का CSR, आप नाम लीजिए कितने का CSR है। लाखों करोड़ों रुपए का फंड पड़ा हुआ, लेकिन काम करने वाला, प्रॉपर काम करने वालों की कमी है, हम लोग देख रहे हैं। एक तो जैसे जो एनजीओ को लेकर के एक भावना है कि कम से कम जो लोग हैं उनके अंदर सच में एक भावना है सेवा का, ये भावना शायद होना चाहिए, या फिर इसको बिजनेस के तौर पर देखा जाना चाहिए? नहीं, सेवा का भावना तो होना ही चाहिए, लेकिन आप जब तक कोई भी काम में प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा ना, फिर वो सेवा, देखिए क्या है कि हमें बहुत है कि सेवा करना है, बट सेवा करने का भी एक सिस्टम है, हर चीज़ का एक लॉ है, हर चीज़ का एक रूल्स है, हर सिद्धांत है। तो जब तक आप उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सेवा भी सही से नहीं हो पाएगा। और संस्था चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, सेवा करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो आपको संस्था को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना होगा कि हमारे जो मेंबर हैं, हमको उनके पॉकेट से पैसा नहीं लगे, कुछ दिन लगे, उसके बाद सामाजिक रूप से, डोनेशन के रूप से आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं, आप सब अब तो शायद यहाँ नहीं है, पहले फिल्म का चैरिटी होता था, शायद आप लोग याद होगा, करते होंगे। तो क्राउड फंडिंग होता है, छोटा चीज़ को स्पॉन्सर करा करके आप ऐसे संस्था को खड़ा कर सकते हैं। और एक जब आप थोड़ा टच कर लेते हैं तो फिर आपके लिए जब दरवाजे खुल जाते हैं, जब बैरियर हट जाता है, उसके बाद फिर आपके लिए चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या CSR हो, फंडिंग के तमाम ऑप्शन रहते हैं, फिर आपके पास काम की कोई कमी नहीं रहती। अभी हाल फिलहाल में बताना चाहता हूँ कि अभी देखिए, अब झारखंड में अभी ट्राइबल डिपार्टमेंट का एक अच्छा टेंडर था जो 3 से 6 साल के लिए था। अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का टेंडर था जो 5 साल के लिए कृषक पाठशाला का टेंडर था। तो अभी 1 साल पहले जो स्किल डेवलपमेंट का टेंडर था जो 5 साल टेंडर है। तो कहीं पर कोई चीज़ का कमी नहीं। अभी JPC का टेंडर है। तो लगातार एनजीओ के लिए संभावनाएं खुली हुई है। आप प्रॉपर रूप से काम करेंगे, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, देखिए सबसे बड़ा चीज़ डॉक्यूमेंटेशन है। लोग क्या करते हैं कि मैंने कहा ना कि आपको लगातार निरंतर उस पर चिंतन करना होगा, उसके साथ जुड़ाव महसूस करना होगा। एनजीओ बना करके आप घर में सो जाएंगे तो कभी आपका भला नहीं होगा, ना आपके टीम का भला होगा। एनजीओ को लेकर के एक सवाल तो रहता ही है कि कई लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई एनजीओ एक सोसाइटी कहा जाता है, किसी को ट्रस्ट कहा जाता है, चैरिटेबल कहा जाता है, अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। तो मेनली इसको सब क्या अलग अलग हैं, या रजिस्ट्रेशन का स्वरूप अलग है, या ये चैरिटेबल एनजीओ या सोसाइटी एक्ट तो समझते हैं कि सोसाइटी एक्ट अलग है, लेकिन सरल भाषा में अगर दर्शक समझना चाहें। देखिए क्या है, एनजीओ एक कॉमन वर्ड है और 3 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनजीओ है। पहला सोसाइटी एक्ट 21/1860 वो एनजीओ है। ट्रस्ट जो बनता है इंडियन IT एक्ट 1882, इंडियन ट्रस्ट 1882 जो है वह भी एनजीओ है, ठीक है, लेकिन उसमें ट्रस्ट है, ठीक है। और सेक्शन 8 में कंपनी रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है, जो सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों एनजीओ है।
लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग अलग है। अब हम पहला स्टार्ट करते हैं ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जहाँ हम ज़मीन का रजिस्ट्री कराते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार करते हैं। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में एनजीओ समझते हैं, उसी को लोग जानते हैं सोसाइटी, और उसका रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट में होता है, जिसका हेड ऑफ होते हैं आईजी रजिस्ट्रेशन, वो स्टेट में ही रजिस्ट्रेशन होगा। जो सेक्शन 8 है, जो उसका रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, जो रजिस्टर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। लेकिन तीनों ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, तीनों ऑर्गेनाइजेशन को 12A, 80G, FCRA, 35AC जो भी गवर्नमेंट का कंप्लाइंस है, सब्सिडी है, अवार्ड है, ग्रांट है, सब कुछ के लिए एलिजिबल है। अब है कि आपको क्या काम करना है और आपके लिए कौन सा संस्था में रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। इसके लिए फिर बायलॉज बनाने की प्रक्रिया है। अब जैसे हम बता रहे हैं, आप सोसाइटी बनाएंगे तो कम से कम 7 आदमी लगेंगे आपको, ट्रस्ट बनाएंगे तो कम से कम 3 आदमी लगेंगे, 3 आदमी से ट्रस्ट बन जाएंगे। एड कंपनी ये सेक्शन 8 बनाए कम से कम 2 आदमी में लगेंगे। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या है, जैसे आपने बताया बायलॉज, हम एनजीओ बनाएंगे तो हाँ हम बायलॉज, जो बायलॉज मतलब हमारा जो संविधान है, वो हम उसमें एक एक नियम, जो भी हमारा संस्था कैसे काम करेगा, हमारे अध्यक्ष का अधिकार क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारे मेंबर्स कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, किसी को लीगल एक्शन कैसे लेगा, अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, न्यू मेंबर कैसे जोड़ेंगे, कैसे हटा, तो वो हमको उसी अनुसार वो होगा, तो वो बायलॉज बोलते हैं। जब हम ट्रस्ट बनाते हैं तो हम उसको डीड बोलते हैं, ट्रस्ट डीड होता है। सेम चीज़ रहेगा लेकिन वहाँ डीड हो जाएगा। वही जब सेक्शन 8 बनाएंगे तो हम बोलेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट सबका काम एक ही है, नाम अलग अलग है। जैसे हम कहीं मैट्रिक बोलते हैं, कहीं 10th बोलते हैं, कहीं सेकेंडरी बोलते हैं, लेकिन है तो सब 10th ही। सर, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में। झारखंड में कितने एनजीओ ऐसे हैं जो बेहतर रूप से काम कर रहे हैं? और दूसरी जो बात आपने कही कि इसमें अपार संभावनाएं हैं, एक तो रोज़गार की भी, और सेवा बिना आर्थिक आज़ादी के किया नहीं जा सकता है, संभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि झारखंड में और क्या बेहतर होना चाहिए? जो एनजीओ, चूँकि कई एनजीओ लोग चला रहे हैं, कई एनजीओ जिन्होंने खोल लिया है, लेकिन उसके पास ना आर्थिक आज़ादी है, ना किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट है, डोनेशन भी लाने के लिए कोई प्रोजेक्ट चाहिए होता है तभी लोग डोनेशन देते हैं। तो ऐसे में वो जो एनजीओ जो बहुत साल पहले खोलकर अब अपने आप को हताश महसूस कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो मैंने पहले कहा ना, जो खोल लिए एनजीओ, बट आप लगातार उसको छोड़ देंगे तो कोई काम नहीं होगा आपको, ठीक है ना। आपको अगर आप एनजीओ खोले हैं, ठीक है, आप जो सोचे कि संस्था इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, तो आपको लगातार उससे जुड़ाव महसूस करना है, लगातार काम करना है। स्टार्टिंग में पहला कोई आप ये कीजिए, कोई भी जब संस्था बनेगी तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट फंड आया, कोई आपको फंड नहीं देगा। धीरे धीरे संस्था को सस्टेन करने का, धीरे धीरे आपको बढ़ाना होगा संस्था को। लोग से क्राउड फंडिंग के माध्यम से कुछ कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे आप लेकर के काम कर सकते हैं। छोटा योजना है, जैसे आप एक सिंपल, आप एक प्रज्ञा केंद्र लेकर के खोल सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट पास जाएंगे, प्रज्ञा केंद्र खोल लीजिए। प्रज्ञा केंद्र से आपका संस्था को इनकम भी होगा, बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं है, संस्था का इनकम भी होगा, और आपका सामाजिक क्षेत्र में पहचान भी बनेगा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देखिएगा कि जो एकदम समाज का अंतिम व्यक्ति है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जमीन का म्यूटेशन, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना, सब डिजिटल से, लोग उसी दलाल के चक्कर में पड़ते हैं, घूमते रहते हैं। आप प्रज्ञा एक आसान में जाएंगे, प्रज्ञा केंद्र ले लीजिए, प्रज्ञा केंद्र खोलिए, संस्था को इनकम भी होगा और सामाजिक पहचान ही बनेगी। इसी प्रकार से कई सरकार की कई योजनाएं चल रही है, उसके साथ आप जुड़ेंगे थोड़ा। जैसे मैं बताया, कोई आप अगर यूथ का टीम है, कहीं आप ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। सिलाई, आप समाज के 10 आदमी को पकड़िए, सिलाई एक आदमी सिलाई मशीन स्पॉन्सर कराइए। एक सिलाई मशीन का दाम मुश्किल से 7-8 हज़ार होता है। समाज में 10 आदमी को 10 सिलाई मशीन मिल जाएगा। सिलाई ट्रेनिंग सेंटर आपको ऑफर कर दीजिए, आपको उससे पैसे, वो स्पॉन्सर हो गए, आपको सिलाई मशीन स्पॉन्सर हो गए। समाज में स्पॉन्सर करने के लोग बैठे हैं, आपको उनके पास इज्जत देना होगा, उनसे जाके बात करनी होगी, वो आपके साथ आज जुड़ेंगे। संस्था के पास एसेट आ गया, आप टीचर रखिए, लीजिए, आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, आपका एक प्रोजेक्ट हो गया, पैसा भी आने लगा, और आपका एक प्रोजेक्ट में लगातार काउंट करने लगेगा। जब किसी अधिकारी को लाके आप दिखाएंगे, देखिए हमारे संस्था के द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो कल को कोई काम जब होगा, जब आप डालिएगा, तो आपको वही संस्था वाली तो काम कर रहा है संस्था। ठीक बात है सर। तो एक अंतिम सवाल है कि सबसे पहली बात है कि आपने पूरे एनजीओ के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया, और दर्शक जो आप देख रहे हैं, जिस एनजीओ के बारे में अभी सर बता रहे हैं, अगर आपको भी लगे कि एनजीओ का हमको रजिस्ट्रेशन कराना है, या तमाम चीज़ें, चाहे FCRA हो, चाहे आपको ट्रेडमार्क कराना हो, कई तरह के लाइसेंस की प्रक्रिया है, जिसको आप चाहते हैं कि करवाएं, तो निर्माण सर्विसेज एक बेहतर आपका एजेंसी जो है, बेहतर
रूप से सेवा दे रही है। आप सरकार को कुछ फीडबैक देना चाहेंगे कि भाई जो एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, चाहे उनका प्रोजेक्ट चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, उसमें कुछ व्यापक सुधार किया जाना चाहिए या कुछ बेहतर होना चाहिए? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? थोड़ा सा पहला तो झारखंड आपके चैनल के माध्यम से मैं झारखंड सरकार के साथ एक आवेदन करना चाहता हूँ कि पिछला लगभग 1.5 साल से झारखंड में एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बंद है। लगभग न के बराबर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, हज़ारों फाइलें पेंडिंग है। तो कई स्तर पर हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा और झारखंड में कई इसके द्वारा किया गया है कि इसको जल्द से जल्द जो प्रक्रिया लंबित रखी गई है उसको स्टार्ट किया जाए और निबंधन फिर से चालू हो। और दूसरा, जो भी संस्थाएं, न्यू संस्थाएं बनती है तो उसको है कि हम एक झारखंड सरकार का ये है कि जैसी संस्था निबंधन होता है, आप उन्हें जो झारखंड में एनजीओ के लिए जो योजनाएं संचालित हो रही है, एक बुकलेट प्रिंट करा करके उनको दे देना चाहिए विभाग के द्वारा। अच्छा, विभाग के द्वारा व्यवस्था करे कि जैसे जिनका एनजीओ रजिस्ट्रेशन हुआ तो जो योजना संचालित है फॉर एनजीओ के लिए, वो जैसा हम सर्टिफिकेट देते हैं ना, वैसे उनको बुकलेट उस साथ में एक ब्रोशर दे दे कि उनको पता, चूँकि आदमी को योजना के बारे में पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो आप कहाँ जाइएगा? अगर आपको पता चल गया कि कल्याण विभाग में योजना हमारे लिए है, हमारे लिए कृषि विभाग में योजना है, तो कम से कम आप प्रयास करेंगे। और लोग क्या है, रजिस्ट्रेशन तो कोई जाए करा लेगा, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे, आप उसके बाद आपको पता ही नहीं है, कुछ दिन तक हाथ पाँव मारेंगे फिर छोड़ देंगे। लेकिन जब योजना के गाइडलाइन आपके पास आएगा, योजना का परफॉर्मा आपके पास रहेगा, तो फिर आप उस दिशा में प्रयास करें। तो ये झारखंड सरकार को प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने अपने यहाँ प्रयास किया, हमारे कार्यालय में आएंगे तो एक योजना का पूरा एक बुक्स भी आता है, लेकिन ये सबके लिए, सबको लिए खरीदना और सबके लिए संभव नहीं है। तो हमारे तो पूरे भारत के हमने मार्क रखा है। आप अभी है तो दिखा भी, आप देख सकते हैं। लेकिन ये झारखंड, चूँकि हम लोग स्पेशली जब झारखंड की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में जिस भी विभाग, जो कि हर विभाग में लगभग सरकार की योजना है, महिला बाल विकास में है, कृषि में है, कल्याण में है, शिक्षा में है, ऊर्जा में, सब में है, ठीक है। तो जब अभी जल जीवन मिशन में है, स्वच्छता में है, तो उसका एक बुकलेट बना के देने से लोग उसमें अवेयर होंगे और उस सेक्टर में काम करेंगे। तो आपने कहा कि अभी एनजीओ की रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो रही है, तो अभी निर्माण सर्विसेज जो दर्शक आएंगे शायद इस खबर को देखने के बाद, तो उनके लिए यहाँ फिर क्या व्यवस्था है? सोसाइटी बंद है, ट्रस्ट और सेक्शन, अभी हम लोग ट्रस्ट और सेक्शन 8 हमारे द्वारा किया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मार्च के बाद सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएगा। कुछ है समस्या है विभाग की तरफ से, वो मुझे लगता है कि दो रोज हाँ हो जाए। लेकिन अभी हम जो हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं ट्रस्ट में जाइए, जिनके पास काम है ट्रस्ट करा दे रहे हैं, तो सेक्शन 8 के लिए सजेस्ट करें। ये दो हो रहा है, सिर्फ सोसाइटी एक्ट में झारखंड रुका हुआ। हाँ, इसलिए समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। देखिए, आप सुन रहे थे सर को, और इन्होंने तमाम जो जानकारी एनजीओ को लेकर दिया, वो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात है कि समाज में अगर आप बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो सच में आपके पास एक व्यापक रूप से आपका एक बहुत अच्छा लक्ष्य होना चाहिए और उसको लेकर के आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। कई सवाल थे, इन सवालों के जवाब आप सुन रहे थे। आप देख रहे थे समाधान इंडिया नेटवर्क। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।